प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में आज हम पाइथन में देखेंगे कि रेंज फंक्शन कैसे काम करता है। आज पढ़ेंगे कि रेंज फंक्शन क्या होता है। देखिए, ये होता है रेंज फंक्शन का सिंटैक्स। लिखेंगे रेंज, ठीक है। अगर यहाँ मैं 5 इसके अंदर लिखता हूँ, ठीक है, तो ये 0 से 5 तक स्टार्ट होता है। तो इसका आउटपुट आएगा 0,5, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू 0 से और 5 तक, ठीक है। इसका इंडेक्स नंबर बनता है, जैसे मान लो ए ऑफ जीरो पे 0 इंसर्ट हो गया। मान लो A(1), ये इंडेक्स नंबर है। ये क्या है? ये इंडेक्स नंबर इसको बोलते हैं। किसको? इसको इंडेक्स नंबर। और ये क्या है? इधर वाला वैल्यू है, ठीक है। ठीक है, अगर इसको आप डायरेक्ट, जैसे मान लो इसको आप डायरेक्ट प्रिंट कराओगे किसी वेरिएबल में, ठीक है, मान लो प्रिंट कराते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर प्रिंट कराओगे तो इसका आंसर ये आएगा 0,5। क्यों? क्योंकि जब तक आप A(0) या A(1) नहीं लिखोगे तो वो उसकी वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। ये एक एक इंडेक्स पे ये स्टोर होता है, ठीक है। तो आइए प्रैक्टिकल करके इसको समझते हैं, ठीक है। फाइल पे जाते हैं, ओपन अ न्यू पेज, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू रेंज फंक्शन, ठीक है। रेंज फंक्शन इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जब मैं लूप का यूज़ करूँगा, वहाँ पे फॉर लूप का जब यूज़ करूँगा तो वहाँ पे हम रेंज फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसलिए आपको जब पहले से पता रहेगा तो आपको फॉर लूप को समझना आसान होगा, ठीक है। तो इसलिए पहले हम रेंज बता देते हैं, ठीक है। देखिए, A=रेंज, मान लो यहाँ हमने 5 इनपुट किया, ठीक है, और प्रिंट किया A, ठीक है। तो यहाँ पे 5, अब इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा स्टार्टिंग, मैंने इंडिंग वैल्यू क्या डाला है? 5, तो ये स्टार्टिंग वैल्यू अपने से ले लेगा और 0,5 आएगा। देखिए, मैंने इसको सेव किया, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं। ये देखिए, ये स्टार्टिंग वैल्यू है और ये इंडिंग वैल्यू है। तो हमने इंडिंग वैल्यू डाला था, तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ से, अगर आप अपने हिसाब से डाल सकते हो स्टार्टिंग वैल्यू, ठीक है। जहाँ से डालोगे ये वहीं से फिर दिखाएगा, ठीक है। ये वहीं से दिखाएगा, देखिए, ठीक है। अगर इसके वैल्यू को हमको प्रिंट कराना है, ठीक है, जैसे ये इंडेक्स नंबर हो गया, ठीक है। ये अब जैसे इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है तो यहाँ 1 0, देखिए 1 2 3, ठीक है, और 4, ठीक है। अच्छा, एक ये कम लेता है, ठीक है। अगर 1 से 4 चला रहे हैं, ठीक है, अगर 1 से 5 चला रहे हैं तो 1 से 4 तक ही जाएगा, ठीक है।
ठीक है, तो जीरो इंडेक्स नंबर्स लेते 1 2 3 4। ठीक है, तो अब इसको रन कराते हैं। देखिए 4 तक चलेगा। ये देखिए 1 2 3 4 आया आंसर। ठीक है, ए ऑफ जीरो इंडेक्स पे क्या है, 1 है। ए ऑफ 1 इंडेक्स पे क्या है, 2 है। ए ऑफ 3 इंडेक्स पे क्या है, ए ऑफ 2 इंडेक्स पे क्या है, 3 है। ए ऑफ 4 इंडेक्स पे क्या है, ए ऑफ 3 इंडेक्स पे क्या है, 4 है। ठीक है, तो ये जीरो से चलता है। देखिए ये एरर आ रहा है ना। ठीक है, ठीक। ठीक है, तो इस तरीके से ये करेगा। अगर आप यहाँ पे जीरो डाल दोगे, ठीक है, ठीक, तो ये जीरो से लेगा। फिर ये देखो 0 1 2 3। ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू है 0 से 5 और ये इंडेक्स नंबर ए ऑफ जीरो इंडेक्स पे जीरो गया, ए ऑफ 1 इंडेक्स पे 1 गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, अगर हमको मान लो यहाँ पे 1 लिखा, अगर हमको 1 से 5 तक चलाना है तो यहाँ पे 5 प्लस आप 1 कर दो, इस तरीके से। ठीक है, तो 1 से क्या 5 तक वो चलेगा। ये ठीक है, ये देखो 1 2 3। एक मिनट, एक इंडेक्स इम्प्लीमेंट हमने नहीं किया ना, इसलिए। तो अब ये पूरा 1 से 5 तक चलेगा। ठीक है, तो यहाँ 4 लिखा। ठीक है, एक मिनट, उसको हमने बंद कर दिया, तो फिर से ओपन कर लेते हैं। IDLE। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, इसको डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, ओपन हो रहा है। प्रोग्राम का नाम था आर, ये था ना। ये अब इसको रन कराते हैं यहाँ से। ठीक है, ये देखो 1 से 5 तक लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका रेंज रेंज फंक्शन काम करेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला आपका लेक्चर्स हम फॉर लूप पे करेंगे। ठीक है।